नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। बच्चों, आज जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो क्लास 10th NIS क्लास 10th SST सब्जेक्ट जिसका कोड है 213, ठीक है। और पार्ट नंबर है 14, जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन। आज हम इस वीडियो में अपनी वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 5, जिसमें हम जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को जो है जानेंगे, ठीक है। उनके क्वेश्चंस को करेंगे। तो वर्कशीट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बच्चों ने देखा था जो आपका प्री बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें जनसंख्या हमारा प्रमुख संसाधन वाले चैप्टर से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली जो आपकी फाइनल परीक्षा है वहां से भी संभावना है कि इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाए, ठीक है। इसीलिए वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो 20 अंक की ये वर्कशीट है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट ए भाग जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है, जिसमें पहला प्रश्न हमसे क्या पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है हमसे, जनसंख्या को प्रमुख संसाधन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि। तो इसे 4 ऑप्शन दिए हैं, पर इसका जो सही जवाब है वो है यह सभी संसाधनों का उपयोग करती है, ठीक है। जनसंख्या सभी संसाधनों का उपयोग करती है, इसीलिए जनसंख्या जो है वो प्रमुख संसाधन भी कहलाता है, ठीक। चलिए, अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सेकंड, ठीक है। तो प्रश्न सेकंड में कहता है मानव संसाधन विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, मानव संसाधन विकास का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य को सुधारना होता है, ठीक है। शिक्षा और स्वास्थ्य जितना बेटर होगा उतना ही मानव संसाधन जो है वो स्ट्रांग होता है, और मानव संसाधन जो होता है जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी और उतना ही देश जो है विकसित होगा, ठीक है। इसलिए मानव संसाधन को बनाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। आगे प्रश्न में कहता है साक्षरता दर का अर्थ है। तो साक्षरता दर जो है, साक्षरता किसको कहते हैं। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ना व लिखना, वह व्यक्ति जो पढ़ना और लिखना जानता है, ठीक है। तो साक्षरता दर का अर्थ है पढ़ने और लिखने वालों का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। आगे प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 में भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष बाद होती है। तो भारत में जनगणना जो है ये हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। 10 साल बाद जो है भारत में जनगणना होती है। अभी जो हमारी पिछली जनगणना थी वो साल 2011 में हुई थी भारत की जनगणना, जिसमें साक्षरता दर की अगर मैं बात करता हूँ, जिसमें साक्षरता दर जो थी, साक्षरता दर जो थी भारत की वो 74.04% थी, ठीक है। ये हमारी साक्षरता दर थी। परंतु 2011 के बाद जो जनगणना थी वो 10 साल बाद अगर देखा जाए, यहाँ से 10 साल अगर देखा जाए तो 2021 में होनी थी, परंतु क्या हो गया, कोरोना आ गया, जिसकी वजह से जनगणना नहीं हो पाई, ठीक है। तो उम्मीद ये है कि 25-26 तक जनगणना जो है वो हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है गा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपरों में भी आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यशील जनसंख्या की आयु सीमा है। कार्यशील जनसंख्या वो जनसंख्या होती है जो काम करती है, ठीक है। वह जनसंख्या जो कार्य करती है उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो कार्यशील जनसंख्या जो है ये, इसकी आयु कितनी है, ये है 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन नंबर का। मतलब वह जनसंख्या का भाग जो कार्य करता है या कर सकता है उसे कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। तो 15 से 59 वर्ष के जो लोग होते हैं, यानी 15 से 59 वर्ष के बीच के जो लोग होते हैं वो कार्यशील जनसंख्या के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे देखिए प्रश्न शुरू हो जाता है। आगे कहता है हमसे
ये देखिए प्रश्न है, यहाँ हमसे कहता है बी भाग में जनसंख्या को संसाधन क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या को संसाधन क्यों माना जाता है। क्योंकि मानव अपनी बुद्धि, कौशल और श्रम से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर उन्हें उपयोगी बनाता है, इसीलिए जनसंख्या को हम प्रमुख संसाधन कहते हैं। ये मनुष्य ही होता है जो अपनी बुद्धि, अपने कौशल और अपने श्रम से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उन्हें अपने लिए उपयोगी बना लेता है। जैसे मनुष्य ने सूरज की रोशनी से क्या बनाई, बिजली बनाई, पानी से बिजली बनाई, कोयले से बिजली बनाई। तो मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों से का इस्तेमाल करके उन्हें अपने लिए उपयोगी बना लिया, इसीलिए जनसंख्या जो है वो प्रमुख संसाधन कहलाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे कहता है मानव संसाधन विकास क्या है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। देखिए मानव संसाधन विकास की अगर हम बात करते हैं तो जो शिक्षा होती है, जो स्वास्थ्य होता है और जो कौशल होता है, ये तीनों ही मानव संसाधन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन तीनों के बिना ही मानव का जो है मानव संसाधन का विकास हम नहीं कह सकते कि हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के माध्यम से लोगों की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया को मानव संसाधन विकास कहते हैं। तो मानव संसाधन विकास बेहद जरूरी होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। किसी भी देश को विकसित करने के लिए मानव संसाधन विकास बेहद जरूरी है। परंतु मानव संसाधन विकास तभी होगा जब मानव संसाधनों को शिक्षा मिलेगी, उनको स्वास्थ्य मिलेगा और उनको कौशल जो है अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साक्षरता का क्या महत्व होता है। देखिए साक्षरता का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर क्या कहता है, साक्षरता से ज्ञान बढ़ता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और जीवन स्तर में सुधार होता है। ठीक है, तो साक्षरता बेहद जरूरी होती है क्योंकि बिना साक्षरता के कोई व्यक्ति अपना जीवन नहीं सुधार सकता, इसीलिए साक्षरता के लिए जरूरी है। ठीक है, देश के लिए जरूरी है कि साक्षरता जो है प्रत्येक स्तर पर जो है गांव से शहरों में, जिलों में सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को साक्षरता दर जो है वो प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि साक्षरता से ना केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। रोजगार के अवसर मिलेंगे तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, है ना, प्रति व्यक्ति आय ये बढ़ेगी। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जिसे हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो हमारे देश में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी सुधरता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण पहला जैसे कारण है, जो मेन कारण हो गया वो मृत्यु दर में कमी हो गई। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे साइंस ऊपर बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रही है, लोग बच्चों, क्योंकि पहले के जो बच्चे होते थे उस समय इतने ज्यादा साइंस ने जो है विक्स पुराने समय में साइंस इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी, जिसमें बहुत से बच्चे जो है जन्म लेने के बाद मर जाते थे क्योंकि उनको बीमारी लग जाती थी और सही इलाज ना हो पाने की उनकी डेथ हो जाती थी। लेकिन अब साइंस ने अपने आप को इतना विकसित कर लिया है कि कई तरह की बीमारियों के इलाज साइंस ने ढूंढ लिए हैं, जिसकी वजह से अब जो जन्म दर है, जो जन्म दर है वो क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। और जैसे जन्म दर बढ़ रही है वैसे मृत्यु दर भी कम हो रही है, जिसकी वजह से जनसंख्या की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मृत्यु दर में कमी एक पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि का। दूसरा है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार। देखो जैसे भी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे साइंस ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, विकास किया है, वैसे वैसे चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से जन्म दर बढ़ गई है। ठीक है, चलिए आगे कहता है प्रश्न नंबर 6, कहता है आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं। आश्रित जनसंख्या, आश्रित मतलब जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, दूसरों पर जो निर्भर होते हैं, है ना, उसे हम बोलते हैं आश्रित। तो आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, 0 से 14 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आश्रित जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि ये वो एज होती है जिसमें बच्चा या वह बूढ़ा व्यक्ति, वह बुजुर्ग व्यक्ति जो किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाता है, वो आश्रित जनसंख्या का हिस्सा या आश्रित जनसंख्या कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा पे निर्भर होता है अपने पॉकेट मनी के लिए, अपनी सभी सुविधाओं के लिए, अपनी जरूरत की चीजों के लिए, ठीक उसी तरीके से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी अपने बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। तो ऐसे जनसंख्या के हिस्से को हम आश्रित जनसंख्या
कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अब 5 अंक के प्रश्न पर। तो जैसे इसमें पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की गुणवत्ता सुधारने के उपाय लिखिए। किस तरीके से हम अपनी जनसंख्या की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। ठीक है, तो भारत में जनसंख्या की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय, जैसे सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जितनी ज्यादा हो सके हम अगर लोगों को शिक्षा देंगे तो उन्हें बेहतर ज्ञान होगा, अपने आप को सुधार पाएंगे या अपने परिवार को संभाल पाएंगे, चला पाएंगे। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार कर सकें, अगर लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिले, उनको अच्छा इलाज हो सके, उनको मतलब कह सकते हैं कि जो है अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, तो उससे क्या होगा, जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होगा। रोजगार मिल सके, रोजगार के अवसर बढ़ाकर जनसंख्या की गुणवत्ता को सुधार सकता है। कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर, ठीक है, उनकी जो स्किल्स है, उनकी जो कह सकते हैं कि जो उनका हुनर है उसको विकसित करके, जनसंख्या के जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अच्छी स्किल्स होती हैं, तो अगर हम उनकी स्किल्स को बढ़ावा देंगे, उनका विकास करेंगे, तो भी जनसंख्या में गुणवत्ता में सुधार होगा। और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देके, जिसे वुमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, कि महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए जाएं, उन्हें रोजगार में अवसर दिए जाएं, उन्हें समान वेतन समान भत्ते के अवसर दिए जाएं। ठीक है, उन महिलाओं में को जो है जैसे अब भी बहुत से ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे महिलाएं पढ़ती नहीं है, उनको जो है पढ़ाने के लिए उनको कदम उठाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम उनकी पढ़ाई पर, उनकी आर्थिक चीजों पर, उनके सामाजिक चीजों पर ध्यान देंगे तो महिला का विकास होगा। और अगर महिला पढ़ लिख जाती है तो उस परिवार में आगे बच्चे भी पढ़ लिख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू।